इसमें मैं आप, अरे तुम्हारा ही नहीं है उस चैप्टर को। एक तो पहली बात तो ये है सिमिलरिटी, पीपीटी भी आ जाएगी। पहले क्या है, उससे पहले बेस होता है। अभी जो कल अपन ने जो रूल करे थे वो किसके करे थे? कॉन्ग्रुएंसी के करे थे। अभी आज देखेंगे जो, हाँ उसके 5 रूल है, कैसे भी ऑब्जेक्टिव बना के दे सकता है उसके अंदर। अभी अपन जो आज पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे सिमिलरिटी के लिए। अपन ने बात की थी कि अपन ये पढ़ेंगे रूल्स किसके, सिमिलरिटी। वैसे बता दें इसके टोटल जो रूल्स होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल जो रूल्स हैं वो कितने हैं अपने पास? इसके 4। कितने रूल्स हैं इसके? 4। अभी मैं तुम्हारा बताऊं क्या करा रहा हूं, मैं इसमें ज़्यादा हार्ड प्रूविंग नहीं करवा रहा हूँ। प्रूव करवाएंगे सारे रूल स्कूल में, ट्रिपल एस प्रूफ, एस एस प्रूफ, ये नहीं कराएंगे। तो मेरा मानना ये है कि अभी देखो एग्जाम भी नहीं आ रहा तो मैं उसकी प्रूविंग नहीं करा रहा। टाइम ऑफ वेस्टिंग एक तरह से ये है टाइम की, इन्होंने लिखा नहीं है। देखो उसी के रूलों से अगर इसका कंपेरिजन करें तो देखो इसमें सबसे पहले जो रूल आता है वो है, ध्यान देना यहाँ पे बातें नहीं है वो, देखो साइड 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 सिमिलरिटी। कौन सी है पहली सिमिलरिटी? साइड साइड। तू सुन रहा है क्या? यह ध्यान दे पढ़ने में, छोड़ उसको, क्लासरूम में पढ़ा होता है ले ले अगर इसमें से, क्लासरूम में निकाल के देखेगा तुझे मिल जाए, किसी पूछने की जरूरत ही नहीं है। देखो साइड 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 सिमिलरिटी, फिर तू मान ही नहीं रहा। दूसरा वाला क्या है इसके अंदर? देखो दूसरा वाला यहाँ पे साइड साइड के बाद ये भी इसमें सेम है जैसे उसमें है ना, वैसे की वैसे ये रूलिंग भी सेम है, ऐसे एस वाली। मैं बता दूं थर्ड इसमें क्या चलती है, जैसे थर्ड इसका रूल देखोगे ना तो नंबर थर्ड पे एस एस के बाद इसमें चलती है ट्रिपल ए। उधर नहीं होती है ये चीज, यही होती है। नहीं, ट्रिपल ए इसका ही रूल है। और एक इसके लास्ट नंबर 4 पे जो चलती है वो चलती है डबल ए। अपने अपने सुन लो मेरे, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस पे डिपेंडेड है, एक दो क्वेश्चंस। या तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये वाली, सुन रहे हो? या तो ये वाली अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, या सारा काम मैं इससे करूंगा, ये दो लगाऊंगा इसके अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। बिल्कुल, मैंने कहा सबसे फर्स्ट वो, फिर सेकंड ये, फिर थर्ड ये। ट्रिपल ए तो उसी का अवतार है। ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल दे दे दोनों के तो तीसरा तो अपने आप ऐसे बता देगा वो, ये है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, पर इसका बेसिक्स बता देता हूँ, ये तो आपको नोट करना ही है। कैसे पढ़ेंगे देखो, सपोज दैट ऐसे आएगा इसमें, इन ट्रायंगल एक है ए बी सी एंड, बिल्कुल ये लिखना है, ये काम आएगा। ये तो भाई ये तो रामबाण है चैप्टर में, रामबाण है कमजोर बच्चे के लिए, तो ये 100% रामबाण है, क्योंकि इंटेलिजेंट आदमी तो प्रूविंग सीखता है सीधा ही। पर यहाँ पे एक रामबाण हो जाएगा आपके लिए। कैसे? दो ट्रायंगल्स हैं, मुझे नहीं पता क्या चीज देंगे क्या नहीं देंगे, एविडेंस देखना है आपको। तो इनके दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और डी एफ, दो ट्रायंगल अपन जनरेट कर लेते हैं। अपन ने एक ट्रायंगल ये बना लिया, ध्यान से देखना, और दूसरा ट्रायंगल अपन ने ये बना लिया। अब इसके अंदर देखो मैं बता दूं क्या है। जैसे मान लो कोई जहां पे एस 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 लगा सकते हो, थ्योरम क्या होती है, यूँ कहते हैं कि भाई वैसे ट्रायंगलों के पास क्या क्या रहता है, ट्रायंगलों के पास दो क्वालिटी हैं, उसकी साइड और उसके एंगल, 3 साइड 3 एंगल, 6 चीजें हो जाती हैं उसके पास, 6। तो 6 तरह की चीजें होती हैं। पर समस्या सुनो, थ्योरम से एक ऐसा कैंडिडेट है, वहां से ले लेना, उस पर टेबल पे वो रखी होगी, गुड नाइट अगरबत्ती रखी होगी, वो ले आना एक निकाल के, और माचिस ले आना, और वो स्टैंड और होगा अगरबत्ती वाला, वो ले आना। तो यहाँ पे सुनो, ट्रिपल एस के लिए क्या कहता है, कोई भी दो डायग्राम ऐसे दे दे, ए बी सी,
साइड पे है, सब जानते हैं ना एस का मतलब क्या होता है, साइड। अब मान लो ये दे दे और यहाँ पे मैं आपसे यूँ कह दूँ कि ये सीन ऐसा चल रहा है, ये वाला है डी, ये वाला है ई और ये वाला है एफ। मैं बहुत आसान और सीधे तरीके से करवा रहा हूँ भाई साहब। हेलो, थोड़ा देख ले यहाँ पे, देख ले यहाँ पे, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। उधर ही चला था ना, यहाँ पे तो गड़बड़ रहेगी। स्टैंड नहीं लाया, ये बढ़िया है। तू क्या करता है ये लाइटर से? हो गया काम? ये मैट्रिन से थोड़ा अलग फर्श पे रखना इसको, कोशिश हो तो। तेरे पास लेके जाएगा इसको अब, है ना? चल चल ठीक, जाने दे, करने दे उसको ऐसे। जब वो मैं कह रहा था ना तुम्हें, मुझे मुझे दिक्कत कर रहा है कि ये यार ये बोर्ड पे क्यों नहीं चल रहा है, ये आगे बैठ जाता है। सही तो गया ये तो। इसकी कुर्बानी वो कहाँ गया आज, मिश्रा? अच्छा वो भी, वाह यार वाह, गुड। जानता हूँ वो तो, बने रहो पगला, काम करेगा अगला करता है वो सीन सारा। देखो साइड साइड का मतलब क्या होता है, मेरी बात समझना। इसकी है नंबर 1 साइड, इस बंदे की भी यही। इसकी है नंबर 2, इसकी भी यही। और इस वाले बंदे की देखो ये नंबर 3, इसकी ये इक्वल नहीं है। ये मैंने रेशियो के चक्कर में लगाई है कि डिनोट। भाई तो आपको लग रहा हो ना कि सर ये गड़बड़ घोटाला है, अपने दिमाग से उड़ेगा, तो आप इसको ऐसे करना, यहाँ डालना नंबर 1, नंबर 1, यहाँ डालना नंबर 2, नंबर 2, और यहाँ डाल देना नंबर 3, नंबर 3, ताकि वो कॉन्ग्रुएंसी वाला जुगाड़ बच्चे इक्वल ना मान ले उसको, है ना। मोस्टली यहाँ पे क्या मतलब है, वो ये कहता है कि भाई साहब दोनों ट्रायंगल सिमिलर तब हो सकते हैं जब दो कंडीशन होनी चाहिए। कौन कौन सी? एंगल इक्वल होने चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। दूसरी, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, रेशियो इक्वल, प्रोपोर्शनल। यहां लफड़ा क्या है मैं बताऊं आपको। यहां पे लफड़ा ये है कि इसके साथ क्या हो रहा है, यहां पे थ्योरम्स बनी होती हैं कि तू दो कंडीशन फॉलो करवाएगा तब सिमिलर लिखेगा। थ्योरम्स इसलिए बनी होती हैं, सेटिस्फाइड केस होते हैं कि दो में से अगर एक रूलिंग वाला कोई एक प्रॉपर्टी फॉलो कर दे तो थ्योरम से सीधा सिमिलर लिख दिया जाता है उसको। मतलब समझो वैसे काम क्या है, डीपली दो दो काम करने पड़ेंगे। और अगर थ्योरम क्या कहती है, सुविधाजनक कर देती है उस चीज को, आधा पार्ट उसकी थ्योरम के अकॉर्डिंग सेट है तो बची हुई ट्रायंगल से रिलेटेड चीजें अपने आप सेटेड हो जाती है, इसलिए थ्योरम बनाते हैं। देखो क्या हुआ, वैसे दोनों को सिमिलर करने के लिए दो क्वालिटी चाहिए, साइडों में रिलेशंस एंड एंगल इक्वल। देखो पर यहाँ थ्योरम से क्या फायदा होता है, इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ अगर आपको एक केस मिल जाए क्या, कि ए बी का रेशियो, ए बी और डी का रेशियो, बी सी और किसके, ई एफ के रेशियो के, फिर ऐसे ही ए सी और किसके, डी एफ के रेशियो के। अगर ये रेशियो इक्वल हो तो आप एंगल चेक मत करो, सीधा लिख दो। रेशियो ही अगर इक्वल मिल जाए तो एंगल चेक मत करना, सीधा लिख देना क्या, ट्रायंगल देखो ए है, डी है, बी है, ई है, बी है, ई है, सी और एफ है, ए और डी है, सी और एफ है। क्लियर है ना यहाँ से? तो ऐसी कंडीशन में आप ये लिख देना, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, ए है तो कौन, डी, बी है तो कौन, ई, सी है तो कौन, एफ। डायरेक्ट ये लिखाना, ये थ्योरम का जादू है। मतलब दो चीजें हमें चेक ही नहीं करनी पड़ी, साइड का रेशो चेक करा, साइड 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 रेशो में है तो एस 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 रूल से क्या हो जाएगा, वो सिमिलर हो जाएगा। किसमें? सीधे ये थ्योरम लिखेंगे अपन तो। क्या कर देंगे, देखो इसको ऐसे बोल देंगे फिर अपन, ये किस रूल से हुआ है वैसे, एस एस एस, क्या लिख के आएंगे पता है, बाय सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये कर देंगे।
CBCD करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये क्या है, ये कह रहा है अगर इनके साइड्स में रेशियो सेम है तो डेफिनेटली ट्रिपल एस रूल से सिमिलर है, और ट्रिपल एस रूल से सिमिलर वर्ड लिख दिया तो देखो रेशियो तो पहले ही थे इनके साइड के, अब नई चीज क्या बची, दो ही चीज होती है इसमें, रेशियो तो पहले से ही है, अब क्या बचा, एंगल्स बचे। तो भाई साहब इसमें जो रिजल्टेंट आएंगे वो कैसे करेंगे अपन, एंगल पूरे कर लेंगे। क्या क्या लिख देंगे फिर हम रिजल्ट में, ये क्या होगा फिर 100% एंगल ए किसके, डी के, और एंगल बी किसके हो जाएगा, ई के, और एंगल सी किसके हो जाएगा, एफ के। ये चीज है, अब समझ गए तुम इसकी स्टोरी, लगाने के बाद ज्यादा क्यों आ रही है, ठीक है। सी क्या हो जाएगा, एफ के। तो क्या होता है, कोई डायग्राम मैं आपको ऐसा दे दूं और ये क्वालिटी उनके अंदर दे दूं, तो इसका मतलब समझो आप ये चीज कैसे करेंगे अपन, इसका मतलब अगर ये क्वालिटी किसी ट्रायंगल में दिख रही है तो ट्रिपल एस वाली क्वालिटी दिखने के बाद ट्रिपल एस रूल से सीपीएसटी लगा करके एंगल इक्वल ला सकते हो। ये थ्योरम है। थ्योरम ने क्या कर दिया, एक ही चीज देखी फटाक से दूसरा रिजल्ट सिमिलर ही है, रिजल्ट सिमिलर, और रिजल्ट सिमिलर तो नए रिजल्ट निकलेंगे, नए रिजल्ट ही होंगे। सिमिलर पे दो ही चीज होती हैं, साइड और एंगल, साइड दे दी तो एंगल ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ये है, देखिए इसको थोड़ा सरका लेके यार, ये थोड़ा कम भी काम में आएगा, इसको सरकाएं, इधर ले आए भाई, तू भी देखो। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें कैसे क्या करना है, चलता गधा। ऐसे एस रूल क्या है, देखो इसको देखना, मान लो कोई डायग्राम ऐसे मिल जाए, हाँ वही रोंड, ऊपर बहुत गलत समझ गया भाई, आधा वही खानदान तबाह कर गया जाते हैं वैसे तो। देखो ऐसे इसमें क्या हो गया, इन ट्रायंगल, इसका नाम क्या है ए बी सी, एंड ट्रायंगल कौन सा है, डी ई एफ। इस तरह से कोई ट्रायंगल हो मान लो, देखो तो अपन क्या कहते हैं भाई, सुपोज दैट अपने साथ होगा क्या, देखो इसके अंदर एक ट्रायंगल, कोई डायग्राम बना के देंगे, वो तो ऐसे ही कुछ भी डायग्राम बना के दे सकते हैं, किसी भी नाम से दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये ए बी सी है, और यहाँ वाला मैं सिंपल ले रहा हूँ, मैं तो वो तो उल्टे पुल्टे देंगे, मैं तो बहुत सिंपल ले रहा हूँ कि समझ जाओ तुम एक बार क्या है ये, मैं तो एग्जैक्ट नाम ले रहा हूँ ना, ऐसे देखने पता लग रहा है ए डी एक जैसे है, ऐसे पता लग रहा है करस्पॉन्डिंग है, वो उल्टा पुल्टा देंगे, डी इधर एफ इधर, ऐसे उल्टे करके। तो पहले सीधा चीज देख लो, यहाँ पे क्या कर रखा है, दो साइड्स हैं, देखो जैसे कौन सी, नंबर फर्स्ट साइड इसकी, मैं एक डायग्राम में ऐसा मेंशन कर रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट इनकी कैसी हैं, ये फर्स्ट है, वो साइड्स आपस में क्या है, कनेक्टेड, मतलब ये दोनों कैसी हैं, सेम रेशो में। दूसरी साइड कौन सी ले ली मैंने, ये वाली, ये दोनों अपने सेम रेशो में। तो रिजल्टेंट इफेक्ट देखना, इनमें जब क्वेश्चंस आते हैं तो क्या होता है, ये चीज आपको गिवन होगी, एक तरह से क्या होगी, ये चीज गिवन होगी डायग्राम के अंदर, है ना। मान लो ये चीज आपके पास क्या होगी, गिवन होगी, ये दे रखी होंगी, ऐसे रूल लगेगा तो ये चीज दे रखी होंगी ऑलरेडी, कैसे, ए बी का रेशो और किसका, डीई का, वही रेशो आता है जो कि किसका आ रहा है, बीसी का, और किसका आ रहा है, ईएफ का। तीसरा है भी नहीं, दो ही है, अगर ऐसे दे रखा है, और इनके बीच में, इन जो प्रोपोर्शनलिटी वाली जो इस एंगल की है, इसके बीच के ये एंगल और इनके बीच के ये एंगल्स, देखो इसकी जो दो साइड थी ना उससे रिलेटेड,
इनके बीच का एंगल और इनके बीच का एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कौन कौन सा, बी एंगल किसके होगा, ई होगा। तो देखो यहां बोलते हैं इसमें थ्योरम्स के अकॉर्डिंग एस रूल फिट हो जाता है, दो साइड्स के बीच का एंगल, साइड्स कैसी है यहाँ पे, प्रोपोर्शनल, और वो कैसा है एंगल, इक्वल। तो वो ये कहता है और ज्यादा इंक्वायरी मत कर, यहीं पे क्या कर दे इसको, यहीं पे लिख दे कि आपका ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल। देखो बी दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, तो इसके सेकंड प्लेस पे ई होना चाहिए। अब देखो बी की जगह ई है तो ए की जगह कौन दिख रहा है फिर, डी, तो डी लिख दूंगा यहाँ पे, ये डी। अब बचा कौन रहे, सी की जगह कौन होगा, एफ। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर, और किस रूल से हुए हैं, बाय एस। और अगर ये एस रूल से हुए हैं तो बताओ क्या रिजल्ट निकल के आएंगे आपके सामने, रिजल्ट सिमिलर ही हो गए तो क्या रिजल्ट निकलेंगे। पहली बात तो ये एंगल्स देखना, सी किसके, एफ के, और डी किसके, क्या कर दिया अपन ने, सी किसके है, एफ के, और डी किसके है, ए के। यही तो एंगल्स बच रहे हैं, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये बराबर हो जाएंगे तो आप एक चीज और देखो, अगर ये एंगल्स बराबर हो गए तो देखो यही प्रूफ करवाएगा ना उसके अंदर, ये केसेस देगा। आप ये ढूंढो कौन सा रूल है, लिख के आओ, और फिर जैसे ही सिमिलर आ जाए तो क्या लिख के आओ, क्या लगाए फिर, बाय सी पी एस टी, और ये अपने आप ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वही तो कहता है एक तो मेरा ऑलरेडी बराबर है, दो हम ले आए बराबर सी पी एस टी लगा करके सिमिलर होने के बाद, और फिर तीसरी साइड भी तो उसके बराबर हो जाएगी फिर हम लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे इसके रिजल्ट में, दूसरा रिजल्ट क्या आ गया, साइड से रिलेटेड, कैसे कि भाई ए बी डी तो पहले से ही थी, अब सिमिलरिटी की डेफिनेशन से इन ट्रायंगल्स की तीसरी साइड भी आपस में कैसी होगी, कैसी हो जाएगी, प्रोपोर्शनल। कैसी हो जाएगी, ए सी बी किसके हो जाएगी, डी एफ के, प्रोपोर्शनल हो जाएगी ऑटोमेटिक। ऐसी प्रूविंग्स आती है, सवाल ही सिलट जाएंगे ऐसे, अगर यही दिमाग में बैठ गया ना, क्या पढ़ रहे हो, क्या क्या देते हैं, कैसे थ्योरम पकड़ में आती है, तो बचे हुए रिजल्ट ऑटोमेटिक। पता है किसी स्टेटमेंट को ऐसे लिख देते हो तो फिर उसके खाना पूर्ति तो करनी पड़ेगी ना। सिमिलरिटी डेफिनेशन क्या है, साइड प्रोपोर्शनल, एंगल इक्वल। अब बच रहे जो पहले से दे रखा है वो तो मस्त है, जो नहीं है उनको बराबर कर दो, बस यही तो कर पा रहा है, और क्या कर पा रहा है। एक ट्रिपल ए रूल और देख लो इसका। ट्रिपल ए रूल क्या कहता है, देखो ट्रिपल ए रूल कहता है किसी ट्राइंगल के अंदर, किसी ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड किसके अंदर रे, एंगल डी ई एफ के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम भी। मान लो एक ट्राइंगल ही है ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल क्या है, दूसरा ट्राइंगल अपन बना लेते हैं, लो इसको क्या बोल दिया है अपन ने, डी ई, और ये क्या है, एफ। हो गया। अब मेरी बात को समझो, इस ट्रायंगल के अंदर क्या बोलता है, देखो ये बोलता है वो एंगल ए, तीनों एंगल कनेक्शन देगा इसमें डी के। फिर आ जाओ, ये एंगल बी किसके, ई के, ये बराबर है। और ऐसे ही क्या दे देगा यहाँ पे, सपोज दैट यहाँ पे ऐसा दे दे, ये एंगल सी वो किसके है, एफ के। कोई ऐसा डायग्राम दे दे जिसमें इसके तीनों एंगल उसके तीनों एंगल के इक्वल हो जाए, तो आपको साइड प्रोपोर्शनलिटी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सीधे एविडेंस लगा सकते हो ट्रिपल ए का। कैसे, आप बोलोगे कैसे, इसमें क्या हो रहा है, एंगल ए किसके इक्वल है, डी के, एंगल बी किसके इक्वल है, ई, एंगल सी किसके इक्वल है, एफ। तो बताओ फिर ट्राइंगल ए बी सी को सीधा किसके इक्वल बोल दें, ट्राइंगल डी ई एफ के। और किस रूल से, ट्रिपल ए से। अब बताओ किसी को सिमिलर बोल चुके हो तो तुम जो पीछे से, तो जो तुम मेरे पीछे से कर रहे हो मुझे पता है, समझ आ रही बात, इसलिए शाना मत बन, टाइट है ये, पढ़ ले, शयाना बन, शाना मत बन। कौन से रिजल्ट की, एल,
सही टाइम पकड़ लिया तू, रिजल्ट की ऐसे हो जाएगी सारी नहीं। अब देखो यहाँ पे रिजल्ट तो छोड़ो, अब आओ आगे। यहाँ पे देखो इसमें क्या हो सकता है, अगर ये तीनों एंगल ऐसे हो गई, मैथ्स में अगर ऐसे इंग्लिश की मिस्टेक देखने लगे ना, तो मैथ्स में इतने फेल हो संभाले नहीं जाए। सोचो, शुद्ध शुद्ध रे देखने लग जाए, तो मैथ्स में इतने फेल हो कि संभाले ही नहीं जाए। रिजल्ट में देखो अब ये तीनों ही हो गए, तीनों ही हो गए, तो बच क्या गया, सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग एक कोड पूरा हो गया, दूसरा कोड बच गया, कौन सा, प्रोपोर्शनलिटी वाला। कैसे करेंगे, ए बी, तो क्या लिखेंगे इसमें, देखो ये चीज बराबर होगी, इसका मतलब है दूसरे रिजल्ट क्या निकलेगा, ए बी डी का रेशो बी सी ई एफ के और ए सी किसके होगा, डी एफ के। किससे कराए, ये भी बाय सी पी एस टी। ये चीज हो जाएगी, देख लिया। एक कैसे रह रहा है अब, दो ट्रायंगल, देखो जब किसी के दो ट्रायंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा देखने जाता कौन है, अपने आप इक्वल हो जाएंगे। जब दो ही इक्वल हो गए इनके, तो तीसरा भी अपने आप इक्वल हो जाएगा। ये रूल सबसे मस्त है, छोटा सा है, ज़्यादा तकलीफ नहीं देता, कईयों की खुजली है चैन से बैठा नहीं जाता उनसे। जैसे कि मान लो इसका कोई भी हो सकता है, एंगल ए डी के और एंगल बी किसके हो गया, ई के। अरे क्या कह रहे थे आ बेटे, ये है, क्या है ये, देख रहे थे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। अरे एक बात बताओ यार, वो मन्नत पूछ रहा था मेरे से ट्यूशन की, मन्नत जो तुम्हारे साथ था ना पहले, अरोड़ा, फिर कल बोल रहा था आऊंगा, फिर आया नहीं, जाने कहाँ गया पता नहीं, ओरेकल में आ गया वो, सुना है मैंने। हाँ पूछा था, फिर मेरे से पूछा था क्या है कोर्स, मैंने 2-3 चैप्टर रह रहे हैं बस, अब रिवीजन चलेगा तो क्या बोलूँ मैं उसे, आराम से कर लेगा, पता है मुझे। आरबीएससी में क्या है, मैंने मैंने फेल होते नहीं देखे, मैंने तो जहाँ पढ़ाया वहाँ तो मेरे को दिखे नहीं फेल होते, कहाँ दिखे रहे अपने इंग्लिश मीडियम में तो नहीं दिखे। वो सीबीएसई का था भाई, डीपीएस का, अपना नहीं। क्या बोल रहे हैं? देखिए क्या 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 मजे ले रहा है, देखा भैया, इसको बोल देख तू, यार तू कैसा आदमी है रे, क्या बोला तू अभी भी एंगल ए किसके, डी के, एंगल बी किसके, ई के। ओए ब्रेवो, या देख, ए डी के है, बी ई के है, तो तीसरे की टेंशन मत लो, सी एफ के होगा ही होगा। आप बोलो ये 60 है तो ये 60 होगा ही होगा। देखो ये मैंने बोल दिया 80 है तो ये भी 80 होगा। अब ये बताओ, सुनो, हाँ बन ही नहीं सकता ना सीन, 60 80 140 इधर हो गया, 140 इधर हो गया, बचा क्या, 40 बचा, दोनों होंगे सेम। क्या है ये चूरन सा बटोर रहा है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा किसके, देखो ए की जगह डी, बी की जगह ई और सी की जगह एफ, किससे हो जाएगा, ए ए, क्या है, ए ए। और इसके रिजल्ट क्या निकलेंगे बताओ, इसमें रिजल्ट निकलेंगे, देखो इसके रिजल्ट में आप लिख सकते हो, इसके रिजल्ट में क्या होगा, पहला तो एक एंगल बच के जो लिख देना, सी किसके होगा, एफ के, और दूसरा चीज इसमें जो साइड का रेशियो है वो लिख के आना है आपको। तो साइड का रेशियो क्या है, दूसरा केस अपन लिख सकते हैं, ए बी किस, डी का रेशियो, बी सी ई एफ का रेशियो, ए सी डी एफ के।
मैं आपको थ्योरम्स प्रूफ नहीं कराया है, इसकी जगह मैंने आपको फिलहाल के लिए करा दिया है। अरे बीपीटी करवाऊंगा, मैं वाली कराऊंगा, ये भी थ्योरम्स प्रूफ है, ये भी टू प्रूफ है सारी, पर मैं इसको अभी नहीं करा रहा। मैं चाह रहा हूँ अभी बीपीटी वो करके अपन कवर और एक्सरसाइज फिनिश करें, उसके बाद वो बचती हैं एक्स्ट्रा, उधर देखना, उसको बाद में करेंगे। 6.1 कराऊंगा, नहीं हुई थी 6.1, तू नशे में रहता है। बीपीटी कब हुई थी? हैं? कौन सी 6.1 पढ़ ली तुमने? अरे मैं थ्योरम की बात कर रहा हूँ रे, 6 चैप्टर के। तुम यार कहाँ एक्सरसाइज चलाते हैं यार। 0.3 का काम हो गया, 0.3 का, 0.3 पूरी जाएगी इससे 6.3। कल 6.1 करी थी, अब 6.2 बीपीटी पे डिपेंड है, तो बीपीटी पढ़ा दूंगा इसके बाद। ये 0.3 का काम हो गया पूरा, किसी भी क्वेश्चन से बिल्डो हो जाएगा आराम से, करके देख लो आप चाहें। हटा दो ये, जाने दो ना। किसका बर्थडे है कमिंग सून? श्रीकांत का? नहीं अरे, हटा दो ये, हटा दो, हटा दो, हटा दो ये। यार श्रीकांत तूने धोखा कराया हमारे साथ यार। पागल, बता तू। अब समझ में आया यार, श्रीकांत तू धोखा दिया रे सबको। आज था गांव तक। मैं सोचा कि डेट वेट गड़बड़ हो गया मेरे दिमाग में। ओए चुप रे तू, तू टेंटे टेंटे कर रहा है ज्यादा अब। देख लो रे, 6.3 का है, 6.3 एक्सरसाइज का है ये। मैं आपको दिखाने लाया हूँ कैसे वो जो है ना मैंने कराया उसका फायदा क्या था। उधर से देखो आप इसको कैसे एनालाइज कर सकते हो आराम से। सुनो आप ये देखो, ये लिखना मत 1 2 6, मैं दिखा रहा हूं इस क्वेश्चन को, मैं वापस रिटेक पे नहीं लूंगा, आप लोग कर लेना। फिर 1 से 6 तक के डायग्राम दिए हैं, कौन कौन से ऐसे डायग्राम या फिगर हैं जो कि अपने आप में सिमिलर हैं, वो किसी भी रूल से हो, चारों में से सिमिलर होने चाहिए। मैं देखो इसके फर्स्ट फिगर को लेके चल रहा हूं, आप जरा देखो यहाँ पे एंगल ए, ये 60 है ना एक का, तो बताओ अगले बंदे का 60 कौन है? एंगल पी है। इस वाले में देखो एंगल बी इसका कितना है, वो 80। अगले बंदे का कौन सा एंगल है? 80 क्यू है, क्या है वो? क्यू है। बहुत हुआ। अच्छी वाली है उससे नहीं। सुनो यहाँ पे ये वाला कितना है? 40। इस बंदे पे कितना है? 40। देखो एंगल सी का है, और इधर वाले में किसका है? एंगल आर का है। याद करो ऐसा क्या पढ़ा था, है ना? अपन ऐसे तो बोलेंगे इसके अंदर, किस ट्रायंगल के अंदर? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या देखा? एक एंगल मिला, दूसरा एंगल मिला, तीसरा एंगल मिला, तो अपन क्या बोल सकते हैं सीधे इसके अंदर? क्या बोलेंगे? पिटेगा तू, बहुत बहुत पिटेगा तू। यहां पे क्या हो जाएगा देखो आप, तो ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर है? देखो नाम पहला वाला ऐसे ही लिख लेते हैं, नेम दूसरा सही आना चाहिए इसके बाद। कैसे? ए है तो क्या है? पी, तो यहां पे पहले पी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पी। पी, फिर बी की जगह क्यू और सी की जगह आर। प्लेस खराब नहीं करोगे, उसी सीक्वेंस में लिखने पड़ेंगे। देखो जैसे कि इसका सीरियल 1 2 3, तो इधर भी क्या है? देखो ये 1 की जगह 1 है, 2 की जगह 2 है, और 3 की जगह 3 है। अब देखो बाय दो इसको बदल के दे रखा हो तो कैसे करेंगे? इसको बोल दे कोई 2 3 1 BCA कर दे इसका,
तो क्या लिख के आओगे आप यहाँ भी 231 QRP। आगे बात आपके समझ में? किस रूल से हुआ है ये? बाय ट्रिपल ए। समझ गए? आगे इसमें कुछ नहीं पूछा, सिमिलरिटी पूछी थी, रूल पूछा था। इसी का देख लो आप जरा, क्या बोल रही है सेकंड वाले में अपन देखें तो देखो इसकी 2 है ना, तो 4 कौन सी है वो पकड़ा करो आप तो। सही है ना भाई? तो बोलेंगे इसमें इन ट्राइंगल ए बी सी एंड, क्या नाम है इसका? PQR। क्या है? PQR। बहुत पिटेगा तू, मैं सब देख रहा हूँ तेरी ओवर एक्टिंग। पिछवाड़ा लाल, फिर मैं करूंगा जा अपना तू सिगरेट। अब सुनो, यहां पे क्या सीन है? ABCPQR के अंदर क्या देख रहे थे? देखो इसकी जो AB है ना, PQR, एक मिनट, जो भी है ऊपर आप कुछ भी रख दो ना, नीचे सीक्वेंस ही होना चाहिए। अगर ये AB हो गया है ना, AB हो गया, तो देखो उसकी कौन सी साइड आ रही है? QR, यानी 2/4। ऐसी देखो दूसरी कौन सी है इसमें? 2.5 की हो रही है, जो बताना। इसकी BC, तो उसका क्या आएगा देखो जरा, BC तो RP, ये कितनी हो गई? 2.5 और नीचे क्या है? 5। ऐसी देखो फिर इसमें क्या हो गया अगला, उसका बचा AC, तो इधर क्या आ जाएगा देखो जरा, AC तो Q, और कौन सी बच गई? P। ये कितनी थी? 3, और ये कितनी है? 6। अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई इनके सबके रेशियो क्या आ रहे हैं? 1/2। इसका बताओ कितना आ रहा है? इसका भी वही आएगा 1/2, और इसका भी कितना आएगा? 1/2। सबके रेशियो वही आ रहे हैं। देखो अगर सबके रेशियो वही आ रहे हैं तो अपन क्या कह सकते हैं? AB अपॉन QR, फिर किसके? BC अपॉन RP, फिर किसके? AC अपॉन QP। समझदारी देखो क्या है, कुछ मिस्टेक्स होती हैं, नेम लिखने में गलतियां होती हैं। यहां B है और यहां भी B है, तो इनमें कौन सा एलिमेंट सेम मिल रहा है? देखो B है तो QR और RP, तो R सेम मिल रहा है, तो B का जो जजमेंट लेगा वो कौन लेगा? R लेगा। तो B का R है तो A का Q हो गया, ऑटोमेटिक सही लिखा है फिर अपन ने। और फिर यहां से देख सकते हो C का कितना हो जाएगा? P हो जाएगा। तो बताओ क्या लिख के आएंगे? ट्राइंगल ABC सिमिलर किसके होगा? उसी हिसाब से बोलो फिर। B के प्लेस पे क्या लिखेंगे फिर अब? R। B के पे क्या लिखेंगे? R। और C के पे क्या लिखेंगे? P। C के पे क्या लिखेंगे? P। तो मुझे बताओ A के पे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? Q। तो Q, ये ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। ठीक है ना? तो आराम से सिमिलर हो जाता है, देख सकते हो आप। यही रिजल्टेंट्स हमें औरों में भी देखने होंगे। करने हैं, बैठे बैठे कर लो। एज ए राइट एंड ऐसे करके बताओ, ठीक है क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे तू भी जानता है यार, बोला हुआ कौन मानेगा? वहां टीचर थोड़ी ना होगा, बोला हुआ कौन मानेगा? राइट नहीं होना चाहिए। कहाँ गए थे गुरुजी? ये लेके आए हो दुपट्टे से? अच्छा अभी तो पढ़ाऊंगा मैं तो पढ़ा रहा हूँ यार, कुछ भी सुनाने लायक नहीं है, पढ़ा रहा हूँ। मैं सोचा तू रहने उसके साथ, अली के साथ गया कोई प्रोग्राम में? ना ऐसी बात नहीं है ललित, कोई प्रोग्राम होगा तो जरूर बताता वो तेरे को। हो गया ना? सेकंड वाला थर्ड वाला कुछ बच्चे मना कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, क्या रिजल्ट है देखो। तू देख, सुन ले रे, तेरे चमड़ी उड़वाएगा तू, मुझे लग रहा है। अब देखिए अपन ने ये शुरू के 2 कर लिए थे, अब ये वाले हैं।
इसकी थर्ड वाली फिगर को सोचो और समझो। अच्छा इसमें देखो 2.7 का 5 से कोई रिलेशन नहीं है, मुझे लगता है इसमें वैलिड ही नहीं है। देखो कुछ भी MP 2 का 4 दिख रहा है, देखो ये फिर भी 2 का 4 दिख रहा है अपने को, ये 2 का 4 होता नजर आ रहा है, ये 3 वाला 6 होता नजर आ रहा है, पर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, कोई एंगल दे नहीं रखे। अब आप सोचो अपन मैं बोल दूं LP का रेशो, LP का रेशो और किसके जैसा होना चाहिए, DF जैसा होना चाहिए। फिर ऐसे ही देखो MP का रेशो, MP का रेशो और वो किसके होना चाहिए, बनेगा रे D के होना चाहिए। अब देखो यहाँ P आ रहा है और यहाँ P आ रहा है, तो D सेम मिल रहा है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में LP अपॉन क्या लिखेंगे, FD। और इधर क्या आ जाएगा, ऐसा ही MP अपॉन क्या लिख देंगे, ED। अब अगले वाले में हालचाल खराब है, क्योंकि इनका रेशो तो सही आ रहा है, देखो 2/4 हो रहा है और इधर क्या आ रहा है, 3 नहीं उल्टा लिख दिया अपन ने, LP वाले में आ रहा है 3/6, तो इसमें 3/6 आ रहा है, इसमें 2/4 आ रहा है। इसका रेशो कट के कितना आ रहा है, 1/2, और इसका भी रेशो कट के कितना आ रहा है, 1/2। पर जो तीसरी पार्टी है ना वो नहीं आ रहा है इनके। कैसे नहीं आ रहा है, इसको बोलेंगे LM, तो अगला बंदे का क्या है, LM बोलेंगे, तो इसका अगले बंदे का है LM के अलावा कौन बच रहा है वहां पे, FE। LM वाले में क्या बच रहा है, FE बच रहा है ना, FE। फिर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे ये है 2.75, ये इक्वल नहीं आ रहा है, ये इक्वल नहीं आ रहा है, नो सिमिलरिटी। मैं बताता हूं किस एंगल से है, नो सिमिलरिटी। मैं आपसे फोर्थ वाले की बोल रहा हूं, मैं फोर्थ वाला फिक्स है, चलो आ जाओ। अरे नहीं है रे, इधर वाले में तो एंगल भग गया बाहर, उधर वाले में दे रखा है, उससे क्या मतलब है हमें। ओए चल, ए कौन से, वो ले गया अपन ने तेरे को अकाउंटेंट बता रखा है। आप तो इस वाले में देख ले, बता दो इसमें देखो, सुनो एंगल M है इसका, वो किसके है, एंगल Q के, और इसका MN है वो किसके इक्वल है, देखो इसका MN ये किसके है, M और Q के। इसका जो MN है वो, और दूसरे का नाम क्या है, QP। उसको देखो आप 2.55 कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 1/2। यही रेशो किसका है उसका देख लो, ML, और M का कौन कर रहा है रिप्रेजेंटेशन, QR। ये भी कितना है, 5/10, यानी कितना है, 1/2 के। तो आप देख लो कि हमने जो रिजल्टेंट देखे उससे ये पता लगा कि इसमें MN अपॉन QP का वही रेशो है जो कि किसका है, ML अपॉन QR का, और वो क्या है, 1/2। पर ये चीज हमारे फिट बैठ गई दिमाग में, देखो ये SAS रूल बना रहा है, इनके बीच का ही एंगल है, देखो इन दोनों साइड के बीच का एंगल, इन दोनों साइड के बीच का एंगल, तो M किसके है, Q के, कितना है वो, 70। तो यहाँ पे लिख देना ट्राइंगल MNL सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके, MNL सिमिलर होगा ट्राइंगल M की जगह Q, N की जगह P, और L की जगह क्या है, R। इसके देखना रहा QPR क्या है, क्या ये QPR क्या रह गया, बाय SAS रूल। चैन नहीं है तुझे, और एक दो चैप्टर और रुक जाओ, डंडा मेरे हाथ में होगा, गेट से बाहर तुम होगे, देखना तुम, रुक जाओ। इस बार क्या है कि थोड़ा ये ट्यूशन का बैच ही लेट था, तो मुझे टाइम नहीं मिला, नहीं एकदम गर्म कर देता, नहीं तो गर्मा गर्म
ऐसा ही हूं मैं। पूछना तू, मैं ऐसा ही हूं। दोनों के पहले पढ़ चुके हैं बड़े बहन भाई। बिल्कुल नहीं आता तरस, मुझ भी तरस आए थे क्या टीचर्स को? मैं तेरे को यहाँ बुलाता हूँ सबके सामने और तू कहना मैं बच्चा हूँ, आपको दिख रहा है? देखना तू कितने यस करते हैं कमेंट पे। एक भी कर जाए तो तू वहीं रहे। तेरा पहले से डला हुआ है वीडियो। ये 1 साल सच्ची? यार कमाल हो गया यार। इसका आंसर बताओ ना क्या है एग्जैक्ट एनसीईआरटी में? ऐसे कैसे है? डिक्टो ऐसे कैसे? ठीक है। अब एक पे लड़ाई कर रहे थे तुम, पांचवा है। देखो मेरी बात सुनो, 100 रुपए क्या तेरे जूते पड़ जाएंगे? अब तो चुप रहे। 100 रुपए 100 रुपए चिल्ला रहा है जब से बेटा बेटा। अब 20 रुपए की याद आ गई, इसका तुम पता ही नहीं है चोरे की। क्या हटा दिया भाई? देखो इस वाले में, देखो इस वाले को जब अपन डील करेंगे तो इसमें लफड़ा देख लेते हैं कहां पे है। देखो ये 2.5 है ना, तो ये 5 है, पर इधर एंगल होना चाहिए था, ये इधर होना चाहिए था। एंगल बी को एंगल एफ के होना चाहिए था, जो कि नहीं है। एंगल बी को एफ के होना चाहिए था, जो कि नहीं है। सो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? सो यहाँ पे जो है ऐसे एस रूल फॉलो नहीं करेगा, नॉट फॉलोज। ऐसे एस तो नहीं होगी। और कोई देख लो, कोई है तो? किसी भी तरह से वैलिड नहीं है इसमें, कुछ दे नहीं रखा होगा, नोट सिमिलर कुछ भी। अब आ जाओ नंबर 6 पे। सुनो नंबर 6 पे देखो, अपने को पता है ना, यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ई एफ। ध्यान देना, डी ई और एफ। अरे सुन ले, यहां पे गड़बड़ है, जल्दबाजी मत करना, एक ट्राइंगल सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सम ऑफ ऑल एंगल्स, वो रूल है ना, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन किसमें? ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल कितना होता है? 180। तो कैसे करते हैं? डी कितना है? 70, ई कितना है? 80, और एफ कितना है? ऐसे कैसे? और इधर कितना है? 180। अब बताओ ये कितना हो जाएगा? 150 एफ 180। तो एंगल एफ कितना हो जाएगा? 180 माइनस 150 कितना आ गया? 30। अरे इधर देख तू, ओ थोबड़े यहाँ देख। देखो ये 30 हो गया ना। अब ये 30 हो गया तो आप उस ट्राइंगल में आराम से एंटर हो सकते हो, दोनों में। ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल कौन सा है? ये पी क्यू आर। सिमिलर, देखो यहां से उठाओ ऑथेंटिक। एक 80 डिग्री दोनों में मिल रहा है, और एक अब मिला दिया मैंने 30 डिग्री। तो देखो 30 डिग्री तो इस वाले का क्या है? इसका तो एफ है, और इस वाले का कौन सा है? 30 आर है। सेम कहानी 80 वाले में, देखो किसकी क्या मिल रही है। इधर वाले का 80 कौन है? ई है, और इधर वाले में 80 कौन है? क्यू है। तो बताओ ई वाला नेम तो किससे डिपेंड है? क्यू से। और एफ वाला नेम किस पे डिपेंड है? आर पे। तो कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके? क्यू, इसके बाद एफ की जगह आर, और इधर क्या आ जाएगा? पी। डबल ए से हो जाएगा, आप चाहें इसको ट्रिपल ए से कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना बचा है? हाँ तो क्या ही पढ़ोगे बीपीटी, तो बीपीटी को चाहिए 20 मिनट कम से कम। अच्छे तरीके से करेंगे पूरा 20 मिनट। तुम्हें तो कॉरलरी कराऊंगा।